कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चावल के आटे के कुरकुरे चिप्स, जिसे आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपका मन करे फ्राई करके इसे खा सकते हैं। तो ये कलरफुल से चिप्स बहुत ही बढ़िया बनते हैं। चलिए बनाना शुरू कर देते हैं ये चावल के आटे के कुरकुरे चिप्स। तो सबसे पहले मैंने 2 कटोरी में चावल का आटा लिया है। चावल का आटा मार्केट से भी ला सकते हैं, नहीं तो आप इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है। तो 2 कटोरी मैंने चावल का आटा लिया है, 2 बार अलग अलग बाउल में लिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा नमक मिला देते हैं। नमक आपको टेस्ट अकॉर्डिंग कम ही डालना है। तो दोनों में मैंने थोड़ा थोड़ा सा नमक डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने लिया है पापड़ खार, तो थोड़ा थोड़ा सा पापड़ खार इसमें डाल देते हैं। 2 कटोरी में अलग अलग आपने चावल का आटा लिया है, उसी में मैंने नमक डाल दिया और थोड़ा सा पापड़ खार डाल दिया। पापड़ खार की जगह आप इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठा सोडा डाल दीजिए, पर आपको डालना थोड़ा सा ही है। तो इसे हम घोल लेंगे। तो इसका जो जो हमने प्याले का जो आटा है उसको हमने थिक रखना है और एक को हमें पतला घोल करना है। तो ये देखिए पानी हमने डाला था ना, तो इस तरीके का घोल हमें तैयार करना है, जितना कि हम जैसे मीठे गुलगुले वगैरह बनाते हैं वैसा थिक सा हमें बैटर बनाना है। और जो 1 कटोरी का जो हमने चावल का आटा लिया है उसमें हम पानी डाल देंगे। हमें इसका जो घोल है वो पतला बनाना है, बिल्कुल जैसे पूड़े वगैरह बनाते हैं उतना पतला। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 अलग अलग तरह के बैटर बनाने हैं, एक आपको थिक रखना है और एक आपको पतला करना है। 1 कटोरी पानी से थोड़ा सा बच गया था, जो थिक वाला घोल हमने तैयार किया था ना उसमें से। एक जो पतला वाला घोल है ये इस तरीके का रखना है कि आप चम्मच से जब इसे फिंगर से आप इसे इस तरीके से चेक करेंगे तो निशान बन जाएगा इस तरीके का। तो ये 2 तरह का जो बैटर है, इसमें से जो थिक वाला बैटर है उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो ये जो थिक वाला बैटर है इसे हम 4-5 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। हमें इसे कलरफुल बनाना है। तो ये जो बैटर आपको थिक इसलिए रखना है क्योंकि आगे मैं बता दूंगी आपको इसमें से डिजाइन बनाने हैं। तो एक में हमने ब्लू कलर डाल दिया, एक में ग्रीन डाल दिया और एक में हमने येलो डाल दिया और एक में हमने पिंक डाल दिया। तो 4 कलर हमने तैयार कर लिए हैं। तो चारों कलर को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये लगभग 2-2 चम्मच के लगभग बैटर है, ज्यादा बैटर नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा सा ही बैटर हमने तैयार कर लेना है। तो ये चारों बैटर हमने तैयार कर लिए। एक जो पतला वाला घोल है इसे भी हमने तैयार कर लिया। तो ये इसका जो बैटर है वो थिक होना चाहिए। तो ये जो बैटर है ना, जो 4 तरह का बैटर हमने रखा है अलग अलग कलर का, इसको हम पाइपिंग बैग में डाल देंगे। तो 4 पाइपिंग बैग ले लीजिए या फिर आप पॉलिथीन ले लीजिए। पाइपिंग बैग को फिल करके एक साइड में रख लेंगे। तो चारों जो पाइपिंग बैग है मैंने भरकर तैयार कर लिए हैं, एक साइड में रख दिया है इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से ये निकलना चाहिए। तो चारों को हमने भर लिया है। उसके बाद आपको एक प्लेट ले लेनी है। प्लेट को ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर लेंगे ब्रश से। तो एक प्लेट लेनी है, उसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है। प्लेट आपको किनारे वाली लेनी है जिसका बैटर बीच बीच में रहे। और आपको इस तरीके की प्लेट लेके ऑयल से ग्रीस करके रेडी कर लेना है। तो आपने जो पतला वाला घोल बनाया है ना उसे इस तरीके से फैला देंगे। जैसे ज्यादा नहीं फैलाना, सिर्फ 3-4 चम्मच ही डालना है, बस इतना कि एक पतला सा कोटिंग हो जाए। तो इसको एक बार फैला दिया है, इस तरीके से हम चारों तरफ फैला देंगे जो पतला सा एक लेयर बन जाए। ये देखिए इस तरीके से आप प्लेट को टेढ़ा करके इसे राउंड शेप में फैला दीजिए, जितना कि बीच बीच में ये रह जाए। तो जब ये अच्छी तरह से फैल जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमने कलरफुल पाइपिंग बैग तैयार किए थे ना, ये वाले रेड, पिंक, ग्रीन और स्काई ब्लू, इससे हमें लाइन से आड़ी और तिरछी लाइन बनानी है। तो इस तरीके से ये थिक बैटर रखेंगे ना तो लाइन थोड़ा क्लियर बनेगी, इसीलिए इस घोल को हमें थिक रखना है। तो आपको जब आप बनाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। और इस तरीके से ये देखिए, अगर आपका घोल पतला होगा तो पाइपिंग बैग से निकल जाएगा एकदम से और डिजाइन क्लियर नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे डिजाइन बना लेने हैं क्यूब्स में। और इसी तरीके से एक प्लेट और तैयार कर लेंगे, ग्रीन कलर का बनाएंगे। और प्लेट में इस तरीके से आपको जितना भी आपने जैसे बैटर बनाया है उस तरीके से आप 4-5 प्लेट में फैला लीजिए। नहीं तो आप एक ही प्लेट को बार बार यूज कर सकते हैं, पर आप एक बार रेडी करके रख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कि बनाने में टाइम नहीं लगता, इसको स्टीम करने में भी टाइम नहीं लगता। तो इस तरीके से आप ग्रीन कलर भी बना लीजिए, स्काई ब्लू कलर भी बना लीजिए और पिंक, येलो, इसी तरीके से आप बना लीजिए। तो पतला पतला घोल को फैलाइए और इस तरीके से डिजाइन बना लीजिए। जो थिक वाला बैटर है जो पाइपिंग बैग में हमने भरा था उससे इस तरीके से छोटा छोटा चेक वाला डिजाइन बना लेंगे। तो चलिए अब प्लेट्स रेडी कर ली हैं। तो अब एक कढ़ाई में पानी लेंगे, लगभग 1 गिलास पानी डाल दिया है। पानी जब गर्म हो जाएगा तो जो प्लेट है हमने जो रेडी करके रखी थी, डिजाइन बनाया था ना, वो प्लेट इस पानी पे रख देंगे। इसे ढक देंगे। ढकने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि जैसे जैसे ये पानी गर्म होगा और जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे जो ये आपको दिखने लगेगा कि ये जो व्हाइट व्हाइट है ना ये ट्रांसपेरेंट होने लगेगा। तो ये देखिए जो बीच में आपको लग रहा है ना ये एकदम जैसे पकने लगेगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा बीच बीच में से। और जब ऊपर से जब टच करेंगे तो ये चिपकेगा नहीं। तो ये देखिए ये आधा जैसे साइड में रहा है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना। तो ये जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना, इसको 2 मिनट लगते हैं ट्रांसपेरेंट होने में। 2 मिनट जब पक जाएगा और ये बबल्स आपको दिख रहे होंगे, जब ये पकेगा तो बबल्स से दिखने लगेंगे और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, छूने पर ये गीला नहीं लगेगा। लगभग 2 मिनट लगेंगे इसे पकने में। तो आपको करना क्या है कि जब ये पक जाए, छूने लायक हो जाए, और फिर इसको आपको प्लेट को पलट देना है कढ़ाई के ऊपर ही।
ताकि ये अंदर ऊपर से भी सीख जाए, नीचे से भी सीख जाए। लगभग आपको 2 मिनट और इसको पका लेना है। तो आपको लगभग 4 मिनट लगेंगे, 3-4 मिनट में ये पक जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए अब ये पक गया है। तो इसे ठंडा करके निकाल लेंगे चाकू से, थोड़ा थोड़ा ऐसे किनारे छुड़ाएंगे ना तो ये निकल जाता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरीके से मैंने सारे जो है ना पिंक, येलो, ग्रीन सब बना लिए, जितना भी मिक्सचर था। तो ये देखिए ये पापड़ की तरह निकल गया है। तो इजीली बन जाता है, पक जाता है और कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस तरीके से आप जब ये बना लीजिए ना, और निकालने के बाद इसे कट कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। छोटे छोटे मैंने चौकोर टुकड़े कट कर लिए हैं। तो ये डिज़ाइनर चिप्स बन के तैयार हो जाएंगे। और आपको इस तरीके से कट कर लेना है, इजीली कट भी हो जाते हैं। इस तरीके से आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे ना, तो ये बहुत ही बढ़िया डिज़ाइनर चिप्स बनकर तैयार हो जाएंगे, बिना बेले, बिना टूटे, बिना फटे। इस तरीके से आप डिज़ाइनर कलरफुल चिप्स बना के रेडी कर सकते हैं मिनटों में। तो इससे आपको एक तो टाइम नहीं लगता और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। और इसे आप पंखे के नीचे सुखा दीजिए, धूप में पंखे के नीचे आप सुखाएंगे तो ये इजीली सूख भी जाते हैं। इसी तरीके से मैंने एक प्लेट और तैयार कर लिया। तो इसी तरह से इसे भी कट कर लेंगे। इसी तरीके से स्काई ब्लू वाला भी हमने रेडी कर लिया और इसे भी कट कर लेंगे। ये जल्दी से सूख जाते हैं। और आप इसे कट कर लीजिए, कपड़े पर सुखाइए, धूप में सुखाइए, प्लास्टिक पर, या आप किसी प्लेट में भी सुखा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपको बहुत सारे बनाने हैं, तब आप इसे कपड़े पर सुखा दीजिए या प्लास्टिक पर। अगर आप धूप में सुखाएंगे तब भी ये सूख जाएंगे। अगर आप छाया में सुखाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है, आसानी से ये सूख जाते हैं। तो ये देखिए अब मैं इन्हें सुखा रही हूँ, सुखा दूंगी इनको अलग अलग। इनको टच नहीं करना, थोड़ा थोड़ा गैप में सुखा देना है ताकि आपस में चिपके ना। अगर आप छाया में सुखा रहे हैं तो एक दिन आप थोड़ी सी देर के लिए धूप में रख दीजिए ताकि इनके जो अंदर नमी है वो निकल जाए। जब ये सूख जाएंगे तब मैं आपको दिखा देती हूँ। सूखने के बाद ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं और फ्राई करने के बाद तो और भी अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए सूख कर तैयार हो गए हैं। सारे कलर हैं, ग्रीन, येलो, स्काई ब्लू और साथ में रेड कलर। चारों कलर के जो चिप्स हैं बना लिए हैं, सुखा भी लिए हैं और फ्राई करने के लिए ये रेडी हैं। और इसे आप साल भर स्टोर करके रखेंगे और जब आपका मन करेगा तब फ्राई करेंगे तो आपको ये सभी को बेहद पसंद आएंगे। तो कलरफुल बिल्कुल मार्केट जैसा चिप्स बनकर तैयार हुआ है। मार्केट से अगर आप लाएंगे तो ये बहुत महंगे दामों पर मिलेंगे। अगर आप घर पर बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से कम दामों में ये बनकर तैयार हो जाएंगे। ये बिल्कुल मार्केट जैसे ब्यूटीफुल और बढ़िया जो चिप्स है वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए आपको मैं फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। सूखने के बाद तो आपको देख ही लिए इतने बढ़िया बने हैं। अब फ्राई करके भी इन्हें देख लेते हैं किस तरीके से ये लग रहे हैं। तो फ्राई करने के लिए आपको तेल को तेज गर्म कर लेना है। जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब थोड़े थोड़े चिप्स आप ऑयल में डाल दीजिए और फूलकर ये ऊपर आ जाएंगे। तो ये देखिए साइज से डबल हो गए हैं फूलकर। तो आप भी इस तरीके से बनाकर एक बार देखना जरूर। ये कलरफुल से, ब्यूटीफुल से और क्रिस्पी चिप्स बहुत ही बढ़िया लगेंगे आपको। तो ये देखिए फ्राई मैं कर रही हूँ और ये देखिए जब इन्हें फ्राई करते हैं तब ये साइज में काफी बड़े हो जाते हैं। तो जब आपको खाने हो, जितनी आपको जरूरत हो उस अकॉर्डिंग आप इसे फ्राई कर लीजिए। तो फ्राई करने के बाद देख लेते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बना है। तो फ्राई करने के बाद देखिए आपको कैसे लग रहे हैं। आगे मैं आपको दिखा देती हूँ क्रश करके। एक मैंने चिप्स लिया है, इसे मैं क्रश करके दिखा देती हूँ। ये देखिए जब क्रश करते हैं तो ये बिल्कुल क्रश हो जा रहा है। इसका मतलब ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और खाने में तो टेस्टी है ही। और बच्चे शाम के टाइम कुछ खाने का जिद करते हैं तो आप ये फ्राई करके दे सकते हैं, क्योंकि घर की चीजें फिर भी ठीक होती हैं बाजार वाले के अकॉर्डिंग। क्योंकि बाजार का जो हम खाते हैं तो हमें नहीं पता उन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किया है। तो घर में हमें पता होता है ना हमने क्या डाला है इसमें, इसलिए घर की बनी चीजें बेस्ट होती हैं। तो आप भी ये कलरफुल से चिप्स बनाइएगा, एंजॉय करिएगा। तो आपको कैसी लगी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज की रेसिपी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग और यूजफुल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।